देवर अपनी सगी भाभी के साथ ही संबंध बनाना चाहता था, वो उसके ऊपर फिदा था और एक दिन भाभी उससे संबंध बनाने की हाँ बोल देती है। भाभी अपने देवर को किस कर रही थी, उसके साथ संबंध बनाने वाली थी, लेकिन अचानक से वक्त और हालात बदल जाते हैं और भाभी चाकू से अपने देवर की आंख फोड़कर उसको बाहर निकाल लेती है। लेकिन वो उसके बाद रुकती नहीं है, वो अपने देवर को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, यकीनन पूरा मामला सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम झारखंड के रांची के सिल्ली गांव की। वहां पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक की किसी ने हैवानियत और दरिंदगी के साथ हत्या कर दी है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना करती है तो लड़के की मां बताती है कि उनके लड़के की उम्र 26 साल थी, जिसका नाम मानव था, और 18 फरवरी को मानव अपने रूम में नीचे सोने के लिए गया था। वो अलग रूम में रहा करता था और उसके माता पिता ऊपर रहा करते थे। वहीं पड़ोस में ही उसका सगा भाई भी रहता था जो शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन 18 फरवरी को मानव सो जाता है और अज्ञात बदमाश आकर मानव की हत्या करते हैं, उसके गले को काट कर। लेकिन उसके बाद उसकी लाश के साथ वो ऐसी दरिंदगी करते हैं कि मानव की आंख को फोड़कर आंख को बाहर निकाल लिया जाता है। पुलिस समझ जाती है कि रंजिश का मामला है, दुश्मनी का मामला है, और पुलिस छानबीन में लग जाती है। लेकिन छानबीन करने के बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता और पुलिस को शक होता है कि मानव की हत्या करने वाला कोई बाहर का नहीं है, घर का ही कोई व्यक्ति है। और पुलिस एक एक कर फैमिली वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। वही मानव के ही पड़ोस में जो उसका भाई रहा करता था उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसकी पत्नी जिस दिन मानव की हत्या हुई थी उस दिन सुबह ही अपने मायके चली गई थी और जब से वापस नहीं आई है। पुलिस को थोड़ा सा और शक हो जाता है और वो उसकी पत्नी के बारे में यानी कि मानव की भाभी के बारे में पता करती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। तो पता चलता है कि मानव की भाभी की बातचीत पड़ोस में ही रहने वाले नितिन से बहुत ज्यादा हुआ करती थी और उस दिन भी नितिन से उसकी बातचीत हुई थी। पुलिस मानव की भाभी को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। जब उससे नितिन के बारे में पूछताछ की जाती है तो वो घबरा जाती है, सटपटा जाती है और अपना गुनाह और अपना जुर्म कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी उम्र 24 साल है, उसका नाम जानवी है और उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। जब वो शादी के बाद अपने ससुराल आई थी तो उसके देवर मानव की नज़र उसके ऊपर शुरू से ही गंदी पड़ी थी और मानव उसको घूरता था। और कुछ दिन गुजरने के बाद ही मानव उसको गलत तरीके से टच करना, उसको छेड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो मानव का विरोध करती थी, वो मानव को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी, वो इस रिश्ते के खिलाफ थी और उसको लगता है कि मानव कुछ दिनों के बाद मान जाएगा। लेकिन पूरा 1 साल गुजर जाता है लेकिन मानव मानता नहीं है। और जब वो अपने घर पर अकेली हुआ करती थी, उसका पति काम पर जाता था, तो मानव उसका देवर उसका अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके घर पर आ जाता। वो उसके साथ जबरदस्ती करता, छेड़खानी करता और सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वही 3 महीने पहले ही जब उसका पति दूसरे शहर बाहर गया हुआ था तो मानव उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके घर में घुस आता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता है। उसके बाद वो बोलती है कि वो अपने पति को बता देगी, लेकिन मानव बोलता है कि अगर तुमने अपने पति को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारे पति की भी जान ले लूंगा। और वो डर जाती है, घबरा जाती है और ये बात अपने पति को नहीं बताती। लेकिन उसका देवर उसके बाद बाज नहीं आता और वो आए दिन उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता। वो परेशान हो चुकी थी, ब्लैकमेल होकर, डर डर कर अपनी जिंदगी गुजार कर। और उसके बाद वो सोच विचार करना शुरू करती है। वो पड़ोस में ही रहने वाले नितिन से बातचीत करती है, उससे फोन कॉल पर बात करने के बाद पूरा मामला उसको समझाती है और उससे बोलती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो बदले में वो उसको 5,000 रुपये देगी और अगर मानव रास्ते से हट जाता है तो उसके बाद वो उसको और पैसा देगी। नितिन के साथ मिलकर वो प्लानिंग तैयार कर लेती है। 18 फरवरी को वो अपने देवर से बोलती है कि वो रात के टाइम रूम पर आएगी उसके, और रात के 1 बजे वो प्लानिंग के तहत अपने देवर के रूम पर पहुंचती है। वो उसके पास जाकर वो उसको किस कर रही थी, उसको प्यार कर रही थी कि इतने में ही नितिन भी उसके पीछे से अंदर घुस आता है और दोनों मिलकर मानव को बेड पर ही गिराकर उसके गले को कसकर दबाए रहती हैं। वही मानव की कुछ ही देर में जान निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जानवी रुकती नहीं है। वो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए एक चाकू लेकर आई थी
और उससे वो अपने देवर के गले पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है और आखिर में वो उसकी आंख को फोड़ती है और चाकू से आंख को बाहर निकाल देती है और वहां से दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। दोनों को यकीन था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस गुमराह हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने एक गलती की वजह से जानवी को पकड़ लिया। अगर जानवी अपने मायके नहीं जाती तो हो सकता है पुलिस को पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे कि जानवी ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।